अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफित होंगे। आज का हमारा टॉपिक फिल्मोरा से रिलेटेड है कि कैसे इसमें इंपोर्ट मीडिया करें। तो जब हम फिल्मोरा ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स बना है। हम यहाँ से भी डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो हम क्लिक करेंगे तो हम किसी भी फ़ोल्डर पर आ सकते हैं। जिस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में हमारी वीडियोज़ है या हमारा डेटा है वो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक यहाँ पर एक वीडियो इंपोर्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो अब ये यहाँ पर ये वीडियोज़ आ गई। इसी तरीके से अगर हम कोई ऑडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका हमने यहाँ से, दूसरा हम यहाँ से जो इंपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कोई ऑडियो, ये हम ऑडियो इसको इंपोर्ट करेंगे। ये आ गया यहाँ पर ऑडियो भी। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर ये फाइल का ऑप्शन जो है, इससे भी हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी इंपोर्ट मीडिया है, दैन इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कोई इमेज लेंगे, जैसे ये इमेज हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर आ गई, वीडियो भी आ गई, ऑडियो भी आ गई एंड इमेज भी आ गई। उसके बाद हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से मीडिया पे वीडियो को यहाँ से आएंगे टाइमलाइन पर। जो हम इसको ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करके नीचे की तरफ लाएंगे तो ये मीडिया वाले पोर्शन में ही सेट होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मीडिया का पोर्शन है, इस पर मीडिया का एक ऑप्शन या वीडियो का एक ऑप्शन दिखाया गया है। और ये वाला जो है ये ऑडियो का ऑप्शन है। तो जब हम वीडियो को ड्रैग करेंगे तो ये ऑडियो वाले ऑप्शन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये वीडियो का ऑप्शन में ही जाएगा। अब हम ऑडियो को ड्रैग करेंगे तो ये मीडिया के में देखो, ये अब नीचे चला गया इसमें ऑडियो वाले ऑप्शन में। तो ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से। इस तरीके से जब हमारे पास यहाँ पर ये वीडियो आ गई, हम इसको भी यहाँ से प्ले कर सकते हैं। प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स करना चाहते हैं, हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है ये वीडियो का ऑप्शन है। हम यहाँ पर वीडियो के रिलेटेड जो भी हमें सेटिंग्स करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जैसे ये प्ले करेंगे, यहाँ पर अगर हम क्रोमा कुछ सेटिंग्स करना चाहते हैं इसकी क्वालिटी में, ये देखिए अगर हम इसको आगे पीछे इसके रिलेटेड हम आगे इसमें एडवांस में डिस्कस करेंगे कैसे करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है ऑडियो से डबल क्लिक, देन ऑडियो से रिलेटेड, फिर उसके बाद कलर के रिलेटेड, फिर उसके बाद मोशंस के रिलेटेड। तो ये एक बेसिक था इस वीडियोस के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। सबसे पहले हम यहाँ से एक वीडियो टाइमलाइन पर ले आते हैं। जो भी काम हमें करना वो टाइमलाइन पर लाने के बाद ही काम होगा। ये फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम ये प्ले करते हैं, पहले ये हमारी वीडियो प्ले हो गई। अगर हम इस वीडियो के वॉइस को के वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर हम आएंगे, जब ये हैंड का ऑप्शन आएगा इसको क्लिक करके नीचे करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। हम प्ले करेंगे, अप करेंगे
तो इंक्रीज होगा जैसे। एंड दूसरा तरीका है कि इस पर डबल क्लिक करेंगे हम, यहाँ से हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये उसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शंस हुए, फेड इन और फेड आउट। फॉर एग्जांपल हम इसको लास्ट पर ले जाएंगे, इसका एंड देखेंगे, जो एंड पे आ गया तो हमें ऐसा लगा कि आधा ही ये इसका जो म्यूज़िक है, आधा ही बीच में से कट हुआ है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से इस वाले कॉर्नर पर आएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। अब ये देख सकते हैं कि एक लाइन सी यहाँ से आ गई। अब हम इसको प्ले करेंगे यहाँ पर लाकर। अब इसका वॉल्यूम लास्ट पर जाते जाते डिक्रीज होता जाएगा, देख सकते हैं आप, कम होता हुआ वैसे फील हो रहा है कि कंप्लीट सॉन्ग हो गया। इसी तरीके से स्टार्टिंग भी फुल वॉल्यूम के साथ चल रहा है। तो अगर हम स्टार्टिंग को भी यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे ले आएंगे। अब यहाँ स्टार्टिंग प्ले करेंगे स्लो वॉल्यूम के साथ, अप होता जा रहा है। इसका दूसरा तरीका, डबल क्लिक करके हम यहाँ जैसे फेड इन एंड फेड आउट है, फेड आउट को हम इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ से भी इंक्रीज होता रहा है, आप देख सकते हैं। इसको हम डिक्रीज करेंगे तो कम होता जा रहा है। अब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ से इंक्रीज होता है। ये पॉइंट आप देखें बढ़ता जाएगा। ये उसके बाद अगर हम किसी जगह पर अपने इसको म्यूट करना चाहते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ म्यूट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे। अब ये पूरा वीडियो जो है म्यूट हो गया। दोबारा हम इसको अनम्यूट करेंगे। अगर हम छोटे से एरिया को म्यूट करना चाहेंगे तो फिर इसको वीडियो को स्प्लिट कर लेंगे हम। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर भी। अब हम इस पर क्लिक करके इसको म्यूट कर देंगे। अब देखेंगे कंट्रोल Z करके हम फिर वापस आएंगे उस पोजीशन में। कभी कभार क्या होता है कि हमें ये वीडियो नहीं चाहिए, इसका खाली म्यूज़िक, इसका ऑडियो चाहिए हमको। तो इसका हम राइट क्लिक करेंगे, डिटैच ऑडियो ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब ये देखिए वीडियो अलग हो जाएगा, ऑडियो अलग हो गया। अब हम यहाँ से हम कॉपी करके भी इसको दूसरी जगह ला सकते हैं, या इसको डिलीट करके इस वीडियो को यहाँ से वो वाला वीडियो ला सकते हैं जो जिस पर आपको ये ऑडियो सेट करना है। या अगर खाली आपको ऑडियो ज़रूरत है, हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ MP3 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम एंड इसको एक्सपोर्ट कर देंगे हम यहाँ पर। ये आ गया हमारे पास, हम इसको प्ले करेंगे। ओनली ऑडियो बन गया। ये इसके अलावा हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी, ऑडियो इस वाले पोर्शन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएंगे।
तो यहाँ पर हम पिच, इसको अगर हम अपनी पर्सनल वॉइस होगी तो उसको थोड़ा मोटा और पतला कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर उसको प्ले करेंगे, इसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। सेट करेंगे या अपनी पोजीशन के साथ। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर ये है, अगर हम इसको चेंज करेंगे किसी और वॉइस में, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, यहाँ कर ये कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं इसमें रॉक रोड में करेंगे, हम कस्टम करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी इस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़, ये जब रिकॉर्ड हम करते हैं किसी वॉइस को तो उसके साथ में कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आते हैं, तो हम यहाँ चेक मार्क करेंगे। तो सबसे पहले वीक पर हम करेंगे, अगर नॉर्मल कोई नॉइज़ है तो उसको वीक पर हम ओके करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, नहीं तो मिड पे कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पे करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल वॉइस को भी कट करेगा, उसमें उसकी क्वालिटी को वो इफ़ेक्ट करेगी, इसलिए मिड पे ही रखें या वीक पर। एंड नेक्स्ट ऑडियो सेटिंग्स के रिलेटेड, एडवांस ऑडियो सेटिंग्स के रिलेटेड कुछ और इंशाल्लाह सीखेंगे। ये यहाँ हम टाइमलाइन पर ले आते हैं, या हम थोड़ा प्ले करेंगे इसको। ये देखिए आपने एक वीडियो प्ले करके हमने, अगर हम इस वीडियो को कट करना चाहें बीच में से कहीं से भी, तो हम यहाँ से इसको उस जगह पर ले आएंगे जहाँ से हमें कट करना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कट करना है। एक ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर है कि हम इसको यहाँ प्रेस करेंगे इस सीजर के ऑप्शन पर, तो ये कट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हम इसको अलग कर सकते हैं, ये अलग हो गई। कंट्रोल Z करके हम वापस अपनी पोजीशन में आते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन एक ये है कि हम यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं, फिर वैसे ही हो गई। एंड एक ऑप्शन ये है कि अगर हम इसके ट्रिम करना, ट्रिम स्टार्ट टू प्ले हेड, हम ख़त्म कर दें, इसको ट्रिम करेंगे तो ये जो स्टार्ट वाला एरिया होगा, इस जो सिलेक्शन एरिया है, इससे बैक साइड का जो एरिया है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड अगर हम ये वाला आगे वाला डिलीट करना चाहेंगे तो फिर हम इस पर राइट क्लिक करके ट्रिम एंड टू प्ले हेड करेंगे। अब देखिए इस सिलेक्शन के आगे वाला जो हिस्सा है वो डिलीट हो जाएगा हमारे से। उसके अलावा अगर हम इस वीडियो के साथ जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है खाली वो लेना चाहते हैं, वीडियो की हमें ज़रूरत नहीं, हम राइट क्लिक करके यहाँ से हम डिटैच ऑडियो कर देंगे, या Ctrl+Alt+D इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड से। अब हम देख सकते हैं कि इसका ऑडियो अलग हो गया है और इसका वीडियो अलग हो गया है। वापस अपनी पोजीशन पर आएंगे। उसके बाद हम जैसे इसको इसकी स्पीड हमने देखी, हम इसी स्पीड कम करना चाहें हम इसको Ctrl+R करके भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या राइट क्लिक यहाँ से करेंगे तो स्पीड एंड ड्यूरेशन का ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर Ctrl+R भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें टाइम दिखा रहा है 11:01, हम इसको बढ़ा देंगे, हम इसको कर देंगे 30। एंड अब हम इसको प्ले करेंगे।
लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई कि हम इसका जो म्यूज़िक आ रहा था उसमें भी प्रॉब्लम आ गई है। अब इसलिए हम डिटैच कर देंगे इसको यहाँ से। अब हम इसकी स्पीड को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं स्पीड कम हो गई, लेकिन इसका ऑडियो वैसा ही का वैसा है। एंड इसके साथ ही एक और चीज़ भी है, अगर हम रिवर्स करना चाहें इसको, स्पीड पर क्लिक करेंगे, कस्टम स्पीड का ऑप्शन है, तो यहाँ रिवर्स पर हम चेक मार्क कर देंगे। अब हम इसको प्ले करेंगे। ये रिवर्स में जा रहा है, और रिवर्स में भी हम स्पीड को कस्टम कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम देखते हैं रिवर्स का स्पीड ये। एंड इसके बाद एक और ऑप्शन है फ्रीज़ का। अगर हम कोई बीच में कोई एरिया इसको म्यूट करना चाहेंगे, हम ये यहाँ पर ले आते हैं, हम यहाँ राइट क्लिक करके ऐड फ्रीज फ्रेम करेंगे। अब ये देख लें, ये ऊपर से ग्रे एरिया आ गया, इस पर लिखा अभी फ्रीज फ्रेम, बाकी नॉर्मली तो नॉर्मल। अब इसको प्ले करेंगे, देखेंगे हुआ नहीं। अब क्योंकि इसका ऑडियो जो होता है वो अलग हो गया था, अब इसको हम फ्रीज करेंगे। अब ये हो गया। अब बीच में नीचे से आप देख सकते हैं कि इसमें ये ब्लैंक हो गया। ये फ्रीज हो गया। अब इसमें हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम पकड़ कर इसको अगर कम करना चाहेंगे तो कम कर सकते हैं, बढ़ाया भी सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है, इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्यूरेशन आ जाएगा। ड्यूरेशन में हम यहाँ से इसको अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं कि कितने टाइम तक म्यूट रखना है। एंड इसके अलावा एक है ऑप्शन ये भी कि हम टोटली म्यूट कर दें इसको। ये म्यूट का ऑप्शन है, तो अभी टोटली म्यूट हो जाएगा फुल वीडियो। राइट क्लिक करके फिर म्यूट पे क्लिक करेंगे, अनम्यूट हो जाएगा ये। हम एक वीडियो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ये एक वीडियो ले, इसको ड्रैग करेंगे हम टाइमलाइन पर, यहाँ पर हम प्ले करेंगे उसको। Can you give me one eye? तो इसका बैकग्राउंड जैसे हम देख सकते हैं ब्लैक है, फुल ब्लैक नहीं है, मिक्स्ड ब्लैक है, कहीं डार्क है कहीं लाइट है। तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बैकग्राउंड हम लाना चाहते हैं वो लाएंगे। जैसे बगल में ये एक इमेज लाऊंगा, इसके नीचे लाएंगे ये, इसको थोड़ा लंबा कर देंगे ये। उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। पहले हम इसका कलर थोड़ा ब्राइट कर देते हैं, बिल्कुल लो है, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं। बस इतना। अब हम इसके फिर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर वीडियोस के ऑप्शन में आएंगे, राइट क्लिक ग्रीन स्क्रीन, एंड फिर इस वाले आई ड्रॉपर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका बैकग्राउंड आगे जो, अब यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, थोड़ी जितनी हमें रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट है उस हिसाब से हम यहाँ बढ़ा लेंगे इसको, जहाँ हमें लगेगा कि वही ये एडजस्टमेंट तकरीबन इसकी आ गई। अब हम इसको अगर प्ले करेंगे, Can you give me one ayah in a surah that I could recite? इसके बाद इसमें जो ये इमेज बैकग्राउंड फुल नहीं आ रही, डबल क्लिक करेंगे इस पर, ये इसको बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, जैसे एडजस्टमेंट हमें ज़रूरत है वैसे हम कर लेंगे इसको।
recite and it'll. ओके, ये एक बैकग्राउंड हमारे इसके बैकग्राउंड में आ गया है। इसी तरह से अगर हम कोई और बैकग्राउंड लगाना है इसमें क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हम ये ले आएंगे। अब इमेज ये भी इसी तरीके से आ गई। जो एडजस्टमेंट हमने पहले वाले में की थी वही इसमें भी है। अगर इसमें भी कोई हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसी रिक्वायर्ड होगी वैसा हम कर सकते हैं। ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं, ये बहुत डार्क है। इसके अलावा हम ये अगर देखेंगे ये कैसा है, ये Can you give me one ayah in a surah that I could recite? उसके अलावा अगर हम कोई बैकग्राउंड में कोई वीडियो एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास एक वीडियो है, इसको हम यहाँ पर लाएंगे, ये प्ले करेंगे। इसमें म्यूजिक है, इसमें हम बंद कर देते हैं म्यूजिक को। Give me one ayah in a surah that I could recite and it'll put जैसे me in रिक्वायरमेंट the है right state वैसा of हम यहाँ recitation. पर उसका एडजस्ट It'll कर put सकते me हैं on the easily। right a-e-u. अगर हमें सिंगल कलर है, बैकग्राउंड सिंगल कलर है वीडियो का, तो वो इजीली चेंज हो जाता है। अगर मल्टी कलर है तो उसमें हमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कई बार वो एडजस्टमेंट उसके बराबर नहीं बैठती है, तो उसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना पड़ता है। तो वो रिमूव हम फिल्मोरा से भी कर सकते हैं, एंड वो फिर बैकग्राउंड रिमूव हम ऑनलाइन भी वेबसाइट्स के ज़रिए से भी इजली कर सकते हैं, ऐप्स के ज़रिए से भी कर सकते हैं, उसके यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना, जो इजीली सिंगल कलर हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं वो उसका एक कुछ छोटा सा टॉपिक ही था। अगर मल्टी कलर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे एडवांस्ड में। मल्टीपल वीडियोस इन वन स्क्रीन कैसे क्रिएट किए जाएं, 2, 3 या 4 वीडियोस एक ही स्क्रीन में कैसे हम प्ले करेंगे। यह आमतौर पर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होती है कि कोई प्रोडक्ट हो जिसकी 4 साइडेड व्यू हम देखना चाहेंगे, तो इस रिलेटेड ये वीडियोस बनती हैं। कोई मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, या इसके अदरवाइज कोई और प्रोडक्ट हो जिसको हम वन स्क्रीन में एट वन टाइम देखना चाहेंगे, 4 साइडेड व्यू। तो हमारे पास 4 वीडियोस इस वक्त शॉर्ट वीडियोस, उनको हम पहले प्ले करेंगे। पहले Introducing the OnePlus 7 Pro. We set out to create a fully captivating experience. ये एक वीडियो है, ये सेकंड, That's the OnePlus 7 Pro. ये थर्ड वीडियो है, Couple that with a 90 Hz refresh rate, and you get एंड ये फोर्थ। gives your eyes the least strenuous experience possible. अब इनको एक ही स्क्रीन के अंदर चारों को ऐड करेंगे। हम यहाँ स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर लास्ट पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे इसमें 2 भी आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, एंड 4 भी आ रहे हैं। 4 का भी डिफरेंट तरीके से, एक इस तरीके से, एक ये वाले, एक इस तरीके से हैं। 5 वाले भी आ रहे हैं। हम फिलहाल 4 वाला लेंगे, ये वाला। इसको हम यहाँ ड्रैग करेंगे टाइमलाइन पर। ओके, तो यहाँ पर ये आ गई 4। अब यहाँ से हम वीडियो को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे 1 पर। ये एक वीडियो इसमें आ गया। सेकंड को भी ड्रैग करेंगे सेकंड वाले में, थर्ड को ड्रैग करेंगे थर्ड वाले पोर्शन में, एंड फोर्थ को फोर्थ में। अब ये चारों वीडियोस एक ही में एडजस्ट हो गई हैं। इसको हम प्ले करके देखेंगे। ये आप देख सकते हैं चारों आ गए, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये चारों वीडियोस का जो ऑडियो है वो यहाँ पर प्ले हो रहा है। हम एक ऑडियो प्ले करना चाहते हैं। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ऑडियो का ऑप्शन, इसको हम कर देंगे म्यूट। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, इस पर म्यूट होगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसका भी यहाँ से म्यूट करेंगे, एंड इस पर क्लिक करेंगे, इसका भी म्यूट। हम प्ले करेंगे। अब हम इसको प्ले करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि कोई भी ऑडियो इसके अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक कोई ना कोई ऑडियो हो।
हम इस पे फिर क्लिक करते हैं, यहाँ इसके ऑडियो को ऑन करते हैं, यहाँ प्ले करेंगे। We set out to create a अब हमारे fully पास एक ऑडियो आ गया इसके अंदर। OnePlus 7 Pro. हम चाहते हैं कि ये वाला ऑडियो नहीं रखना है, इसको इसका ऑडियो हम रखेंगे, इसको ऑन करते हैं, इसका प्ले करेंगे। Couple that with a 90 Hz refresh rate, and you can scroll smoothly through your favorite. या इसके अलावा आप कोई रिकॉर्डेड ऑडियो जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ से, या रिकॉर्ड यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम भी आप अप डाउन कर सकते हैं। एडवांस्ड में जाकर हम यहाँ एडवांस पे जाएंगे, तो सेटिंग्स है, यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन है, इसका वॉल्यूम हम देंगे, इसको हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ से भी हम इसको ऑडियो को ऑफ कर सकते हैं या म्यूट कर सकते हैं, या वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं, और भी दीगर सेटिंग्स इसके अंदर है। तो फिर उसके बाद हम प्ले करेंगे। अब इसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, इसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे हम। Couple that with a 90 Hz refresh rate, and you can scroll smoothly. Your favorite. तो ये था इस वीडियो का एक 3 मल्टीपल वीडियोस इन वन स्क्रीन। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट करके ये वीडियो क्रिएट हो जाएगी 4 या 5 वीडियोस इन वन स्क्रीन। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं हमारा ये वीडियो यहाँ पर बन गया। प्ले करेंगे इसको, ये इसका वॉल्यूम हमने कम रखा है, इसलिए इसकी वॉल्यूम कम है। तो ये वीडियो इसकी क्रिएट हो चुकी है, मल्टीपल वीडियो, जो 4 वीडियोस थी एक वन स्क्रीन के अंदर। इसके पैटर्न अलग भी है, मैंने इस तरीके से रेक्टेंगुलर टाइप का रखे हैं, तो इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप से इस तरीके का भी है, एंड इस तरीके से भी है। जैसे हम इस तरीके से इसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट एक ये इस टाइप का लाएंगे, अब हम इसको इसमें ड्रैग करेंगे। टाइटल्स, सबसे टॉप पर हमारे टाइटल्स हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लेफ़्ट साइड में इसके अलग अलग कैटेगरीज आएंगे। सबसे पहले ओपनर है, फिर उसके बाद टाइटल्स है, लोअर थर्ड्स हैं, सब टाइटल्स हैं, एंड क्रेडिट्स हैं। तो सबसे पहले हम ओपनर को चेक करेंगे। ओपनर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ओपनर्स आएंगे। तो इससे पहले हम एक वीडियो यहाँ पर टाइमलाइन पर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। इसके बाद हम टाइटल्स में ओपनर में, ओपनर जो है ओपनर वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूज़ होता है कि ये वीडियो किस रिलेटेड है, उस बारे में होता है कि ये वीडियो किस रिलेटेड है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक ड्रैग कर लेंगे एक ओपनर वीडियो से पहले यहाँ पर। अब हमने डबल क्लिक किया इस टाइटल पर, तो यहाँ पर हमारे पास इसका प्रीव्यू आ गया। हम इस टेक्स्ट पर भी डबल क्लिक करेंगे तो इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से हम, एंड यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना टाइटल दे देंगे कि हमारा ये वीडियो किस रिलेटेड है, जो भी है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वेलकम लिख देते हैं फ़िलहाल। तो इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे हमने 150 किया, ये इंक्रीज़ हो गया, और इसके साथ में यहाँ पर इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। एंड
इसके अलावा हम यहाँ इस जो ये टी जो ऑप्शन, यहाँ हम इसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इसको रोटेट कर सकते हैं, ऐसे एंड ऐसे। उसके बाद हम बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, अपने इस टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहें इटैलिक कर सकते हैं। एंड उसके आगे ये वाले ऑप्शन से अलाइन करने के लिए है, सेंटर में करना चाहे जब हम कोई टाइटल बनाना चाहेंगे, लेफ्ट में राइट में कर सकते हैं। एंड इधर लेफ्ट साइड में प्रीसेट्स भी दिए गए हैं, जो ये प्रीसेट्स है जैसे हम इनको क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो ये अप्लाई हो जाएंगे, इस तरीके का है। एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले टेक्स्ट फिल का ऑप्शन आएगा कि टाइप टेक्स्ट फिल है, ग्रेडियंट रखना है या इमेज फिल रखना है, जैसा आपके रखना होगा वो आप रख सकते हैं यहाँ पर, ये टेक्स्ट फिल। उसके बाद कलर भी है, आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे मैंने ये कलर चेंज कर दिया है, ये टेक्स्ट के रिलेटेड है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं इसमें, यहाँ पर जैसे इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। ओपेसिटी अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ब्लर अगर आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो ये मैंने फुल ब्लर कर दिया यहाँ पर, तो ये ऐसा इसका प्रीव्यू आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट बॉर्डर का है। अनचेक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, टिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएंगे। बॉर्डर का कलर अगर हम रखना है ब्लैक कर दिया मैंने, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसकी भी ओपेसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। बॉर्डर को ब्लर करना चाहें तो कर सकते हैं। बॉर्डर का साइज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाहेंगे, ये देख सकते हैं इसका इफेक्ट। हम इंक्रीज करेंगे तो कैसा आएगा, डिक्रीज करेंगे तो कैसा आएगा। एंड थर्ड वन टेक्स्ट शेडोज़ के रिलेटेड है, जो टेक्स्ट का शेडो अगर आप देना चाहते हैं देंगे यहाँ पर। इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। एंड फिर उसके बाद ओपेसिटी है एंड इसका डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं आप इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं अब ये इसका शेडो, इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है। हमने इसके शेडो को ब्लर किया तो ये ब्लर हो रहा है। डिस्टेंस जितनी रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से रख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये चंद चीज़ें यहाँ पर है। एंड प्रीसेट्स यहाँ पर भी हैं, जो अभी इससे कबल हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ से भी हम प्रीसेट्स जो इसके अंदर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वाइट ही रखेंगे। एंड यहाँ पर सेव एज कस्टम है, जो सेटिंग्स हमने यहाँ पर अप्लाई चेंज की है उसको अगर हम सेव करना चाहेंगे तो यहाँ से हम सेव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये ओपनर्स है, इसको भी कर देंगे। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सेकंड वन आता है टाइटल्स के बारे में। कोई भी वीडियो हम इसके टाइटल्स देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम टाइटल एक ले लेते हैं। ये वाला टाइटल हम ले लेते हैं यहाँ पर। हम वीडियो के बीच में इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, साइज़ को ऐसे ही हम करेंगे। एंड यहाँ से इसकी जो बैकग्राउंड है इसको भी छोटा कर लेंगे। एंड सेम यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे, न्यू ब्रांड लिख देंगे और प्ले करेंगे इसको वीडियो को स्टार्टिंग से। थोड़ा वॉल्यूम कम कर देते हैं। Introducing the OnePlus 7 Pro. इसके साथ एक न्यू ब्रांड है, We set up ये टाइटल है। नेक्स्ट वन आता है लोअर थर्ड्स। ये भी टाइटल्स के ही तकरीबन होता है ऐसे ही। इसको हम इसके साथ यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे।
sound from top to bottom, and an immersive display that redefines इसके डिस्टेंस को आप, इसके ड्यूरेशन को आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, कितनी स्पीड के साथ यहाँ पर with powerful Dolby Atmos sound from top to bottom, and an immersive display that एंड फिर उसके बाद सब टाइटल्स हैं। सब टाइटल्स जो है वो यूज़ होते हैं लैंग्वेज के बारे में कि सीरियल्स के अंदर होता है या और स्पीच के अंदर होते हैं कि कोई किसी और लैंग्वेज यूज़ करा तो उसका सब टाइटल्स चेंज होकर इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो इसे यहाँ पर आएंगे, redefines the term bezel. इसके नीचे ये लाइन आ रही है, ऊपर स्पीच हो रही है जिस भी किसी लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पर वो ट्रांसलेट होकर दूसरी लैंग्वेज में इसके सब टाइटल्स आते हैं। On mobile devices. इसके लिए सब टाइटल्स यूज़ होते हैं। लास्ट वन है एंड क्रेडिट्स, सीरियल्स के अंदर हो या Introducing मूवीज़ के अंदर हो, जिसके लास्ट पर वो डिटेल्स दी गई जाती है कि ये सीरियल में किस किस ने काम किया है, वो यहाँ पर दिया जाता है। ये वाला देखेंगे ऐसे, इसमें हम एडिट कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं, एल्बम नेम, टाइटल नेम एंड एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी होते हैं, इसको हम यहाँ से नाम दे सकते। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से हम नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, तो जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है एंड क्रेडिट्स जो लास्ट पर, वीडियो के लास्ट पर दिए जाते हैं कि इस वीडियो पर काम करने वाले कौन कौन लोग थे और क्या क्या काम किया गया है, वो सब डिटेल्स इसमें दी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, जिसमें 4 चीज़ें आती है। ओपनर आता है, टाइटल, लोअर थर्ड, सब टाइटल्स एंड एंड क्रेडिट्स। कस्टम टाइटल्स ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक टाइटल्स बना सकते हैं। इसके अंदर टाइटल्स जो यहाँ से हम क्लिक करें, यहाँ बहुत सारे टाइटल्स हैं, ये इसके अंदर ऑलरेडी बने हुए होते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई टाइटल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हम सब लोअर थर्ड्स में जाएंगे, यहाँ से हम कोई सा भी टाइटल चूज़ कर लेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एडवांस्ड में जाएंगे, यहाँ से ये टाइटल्स जो बने हैं इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से हम। अब हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन पर आएंगे, ऐड शेप, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम ये वाला ले लेंगे, दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम ये लेंगे। एंड यहाँ से टेक्स्ट इसका हम रिमूव कर देंगे। टेक्स्ट इसलिए रिमूव करेंगे, अगर हम टेक्स्ट रिमूव नहीं करेंगे तो जो एनिमेशन जो हम देंगे शेप एंड टेक्स्ट का वो एक साथ काम करेगा, तो इसलिए हम टेक्स्ट अलग से लेंगे। तो यहाँ पर एक लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटा सा एक येलो कलर का ये बना है डॉट, इस पर क्लिक करके अगर हम राइट की तरफ लेंगे तो ये इस शेप के कॉर्नर्स राउंड करेगा ऐसे। तो हम हल्का राउंड करेंगे इसको, लेफ्ट की तरफ वापस ले लेंगे। एंड अब इसको हम थोड़ा सा हाइट कम कर देंगे, यहाँ से हम बड़ा कर देंगे। ओके, अब हम फर्स्ट ऑप्शन टी वाले पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ, ये। उसके बाद हम इसी पर फिर से क्लिक करेंगे, शेप पर, तो शेप पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पहले अलाइनमेंट में जाएंगे। अगर हम लाइन कहाँ रखना चाहते हैं इस शेप को, अगर हम इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो ये राइट सेंटर में आएगा, ये लेफ्ट सेंटर में, ये टॉप सेंटर में, ये मिडल में। तो जहाँ पे हम रखना चाहते हैं वहाँ पर ये यहाँ से हम रख सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट को भी अगर हम इसके ज़रिए से अलाइन करने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो टॉप, राइट, लेफ्ट जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो उसके बाद
ये जो शेप है, शेप को हम कलर चेंज करना चाहते हैं, सीधे बॉटम में जाएंगे, यहाँ पर शेप फिल आएगा, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं हम। ये वाला कलर हमने दे दिया, या हम ये वाला दे देंगे, जो भी हम देना चाहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं शेप फिल। उसके बाद ओपेसिटी का भी हम काम ज़्यादा कर सकते हैं। शेप बॉर्डर का कलर भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से शेप बॉर्डर का हम ब्लू दे देंगे, तो इसको साइज़ भी इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। यहाँ से जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम जैसे वाइट ही देंगे। तो इस तरीके से ये सेटिंग्स यहाँ कर सकते हैं कस्टम टाइटल्स के रिलेटेड। तो उसके बाद हम एनिमेशन देंगे, पहले इस शेप को देंगे हम, जैसे ये वाली हमने इस पर दे दी, शेप पर हमने ये एनिमेशन दे दी, एंड इस टेक्स्ट पर हम दे देंगे ये वाली दे देंगे। प्ले करके देखते हैं। अब एक इशू इसमें है कि हमारे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को और शेप को थोड़ा सा डिफरेंस देंगे। टेक्स्ट थोड़ा सा बाद में आना चाहिए, इसको हम इधर ले जाएंगे जबकि शेप हमारी फुल हो जाए, फिर उसके बाद टेक्स्ट अब हम प्ले करेंगे। सॉरी, यहाँ से देना है। इस तरह से हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, स्पीड और टाइम इसका हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब शेप आ गई, फिर उसके बाद ये इसका टेक्स्ट आता है। इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं इसके एनिमेशंस। उसके बाद हम अगर टेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर प्रीसेट्स भी कुछ दिए गए हैं। यहाँ से हमने टेक्स्ट के लिए इस तरह से इनको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हमने किया। यहाँ पर ये प्रीसेट्स यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका साइज है, यहाँ से सॉरी फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट हम यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ से, और साइज भी यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमें इसका टेक्स्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। यहाँ से हम ये बोल्ड एंड ये इटैलिक जो हम करना चाहें, एंड ये अलाइनमेंट है इसकी। जैसे हमने ये टेक्स्ट का बॉक्स हमें बड़ा ले लेते हैं, इस वक्त हमारा राइट की तरफ ये है, वो हम सेंटर में ले लेंगे इसको, ये सेंटर में आ जाएगा। एंड जस्टिफाइड भी कर सकते हैं, एंड लेफ्ट में भी ले सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये ऑप्शन है एंड ये ऑप्शन है। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके जो वर्डिंग्स है, इसके जो वर्ड्स हैं, इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा ये देख लेना, हम इसको बढ़ाएंगे उतनी इसके जो कैरेक्टर्स के बीच में गैप है वो बढ़ता जाएगा। हम इसको 0 रखेंगे, ऑन रखेंगे। एंड दूसरा इस साइड वाला जो लेफ्ट साइड में है, ये क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ये डबल लाइन होगी कोई, ये अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में अगर हम गैप देना चाहते हैं तो हम यहाँ से देंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में गैपिंग आ रही है, तो जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी कम या ज़्यादा करने तो वहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ से हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड इमेज करेंगे, यहाँ पर हम सिस्टम से कोई भी इमेज हम ले सकते हैं। यहाँ से हम
फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली इमेज इस पर सेट करेंगे, इसको फिल करेंगे पूरे में। एंड अब जो हमारा जो टाइटल बनाया था वो इसके बिहाइंड चला गया, तो हम यहाँ पर जाएंगे। ये एक रेक्टेंगल टाइप का एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो हम मूव टू बैक करेंगे इसको, तो ये बैक में चला जाएगा। तो इसमें भी एनिमेशन दे सकते हैं जो हमने इमेज दी है, तो हम देखेंगे ये ऐसे आएगा। एंड यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं जो भी हमने बनाया है, इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इसके बाद हम उसको ओके करेंगे। ओके, अब अगर हम यहाँ इसको प्ले करना चाहेंगे तो हमारे इस तरीके से भी इस पर ले आ सकते हैं। और ये सब दिखाने के लिए था, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस के रिलेटेड। ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस जो है ये हम वीडियोस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इमेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर लेंगे, पहले इसको हम प्ले करेंगे, थोड़ा वॉल्यूम कम कर देते हैं। Introducing the OnePlus 7 Pro. इस टाइप का है। तो जो हम ट्रांजिशंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशंस आ रहे हैं। इसमें बेसिक्स भी है, 3D भी है, रिपल भी है, स्पीड ब्लर भी है। हम सबसे पहले बेसिक्स में जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हैं। हम एक यहाँ अप्लाई ड्रैग कर देंगे इसके ऊपर, तो हम इसको प्ले करेंगे। Introducing the OnePlus 7. तो ये इस पर अप्लाई हो गया, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा इसकी स्पीड कम करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ खींचेंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगा। अब आप देखेंगे Introducing the OnePlus 7 Pro. आप देख सकते हैं कि इस पर अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट हम एक और वीडियो हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर दो वीडियोस को ज्वाइन करने के लिए हम अगर कोई ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, फॉर स्लाइड शो पर हम ले आएंगे यहाँ पर। बेसिक्स में ये हमने ले आया यहाँ पर। दोनों वीडियोस के एंड पर जो है जहाँ पर ज्वाइन होती है वहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको ले आएंगे, यहाँ से हम प्ले करेंगे। इस तरीके से ये दूसरा वीडियो स्टार्ट होगा। आप इस पर डबल क्लिक, इसको स्पीड भी कम कर सकते हैं हमें, जैसे हमने इससे पहले किया था। That redefines the term bezel-less on mobile devices. इसके बाद इसको डबल क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर ये ओवरलैप है, प्रीफिक्स भी है एंड पोस्ट फिक्स भी है। तो ओवरलैप आपने देख लिया। इसके बाद हम प्रीफिक्स करेंगे। इस पर प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं कि ये जो पहले वाली वीडियो है उसके यहाँ से ही ये दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये वाली वीडियो भी आधी चल रही है एंड नेक्स्ट वाली भी। तो इसके साथ ही एक पोस्ट प्रीफिक्स भी है, ये हम पहले प्ले करके देखते हैं। Immersive display that redefines the term bezel-less on mobile devices. इस तरीके से ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर हम पोस्ट फिक्स करेंगे तो ये नेक्स्ट आगे चली जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी वो यहाँ से अब स्टार्ट हो रही है। तो आमतौर पर ओवरलैप ही करेंगे। वो जब जो हमारी ओरिजिनल वीडियो एंड होती है तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ इसका हम क्लोज अगर हम कोई वीडियो करेंगे तो वहाँ वो भी हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसे ये हमने लास्ट पर वीडियो के एंड पर हमने ये लगा दिया है एक ट्रांजिशंस। अब इसका अप्लाई करके देखते हैं कैसा। इस तरीके से ये क्लोज हो रहा है। ये वाला भी हम देख सकते
सकते हैं ये कैसा है। ये क्लोज करने के लिए होता है, इस तरीके से ये भी है। तो ये हमने छोटा सा एक देखा कि वीडियोस पर हमने जो ट्रांजिशन अप्लाई की। इसके अलावा हम इमेज पर भी ट्रांजिशन, हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पर वीडियोस को। तो यहाँ पर हम कुछ इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लाए हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से इन पर भी ट्रांजिशन कोई भी जैसा हमारे ज़रूरत है उस हिसाब से हम लगाएंगे। यहाँ पर इस पर एक लगा दिया, इस पर हमने एक लगा दिया, एंड उसके अलावा हमने इस पर एक लगा दिया। हर एक में से कोई ना कोई हम लगा लेंगे, प्लेन में भी, लीनियर में भी। अब हम इसको थोड़ा सा प्ले करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट इमेज आ रही है, ये इसका ट्रांजिशन अप्लाई हो गया है। सिर्फ हमने वन एंड स्टार्टिंग पर लगाया है। तो ये हमने लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी हमें ज़रूरत है, जैसे भी हमें ज़रूरत है वैसे हम ट्रांजिशन से अप्लाई कर सकते हैं इन पर। उसके अलावा हम और भी अपने कोई चीज़, कस्टम चीज़ कोई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम ट्रांजेक्शन्स या एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक टाइटल ले लेंगे, ये वाला जैसे हमने लिया, इसको डबल क्लिक करेंगे, एडवांस्ड में जाएंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ हम एक और ले लेंगे, इसका टेक्स्ट क्लियर कर देंगे, यहाँ से इसको इसकी हाइट कम कर देंगे एंड लेंथ बढ़ा देंगे। बस यहाँ हमने इसका इतना। अब इसका एनिमेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये ओके कर दिया हमने, यहाँ से थोड़ा सा आगे कर दिया हमने। इसके बाद हम यहाँ से एक इमेज लेंगे, ये वाली सब्सक्राइब की इमेज है। इसको छोटा कर देंगे यहाँ से हम, यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे, एलिमेंट्स में यहाँ से जाएंगे, यहाँ हम इस ये वाला ले लेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे, इसको भी हम छोटा करेंगे, इसके अंदर ले आएंगे। देन इसके बाद हम एक और ले लेंगे कोई एलिमेंट जो हमें ज़रूरत लगता हो। जैसे ये वाला, अब ये वाला है, इसको थोड़ा सा हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर एनिमेशन इस पर दे देंगे। उसके बाद हम ओके करेंगे एंड इसको अब हम यहाँ से प्ले करेंगे। ये इसकी स्लाइड जो हमने बनाई थी, इस पर एनिमेशन आ गए। उसके बाद अब ये सारे एक साथ आ रहे हैं, इसको हम यहाँ से कम कर देंगे। ये सेट कर लेंगे यहाँ पर हम।
थोड़ा ट्राई करेंगे। इस तरीके से ये आएगा। ये हम इससे अच्छा भी बना सकते हैं, बस ये दिखाने के लिए था। अब यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स खुद इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा हम इसको यहाँ रख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स के बारे में। इफ़ेक्ट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वीडियो एडिटिंग में। तो इफ़ेक्ट्स सबसे पहले हम यहाँ पर एक वीडियो टाइमलाइन पर ले लेते हैं। ये वीडियो हमने ले ली है एक। उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स के मेनू में जाएंगे जो यहाँ पर है। तो अब हम इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करेंगे वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग इसके कैटेगरीज है, फिल्टर है, ओवरलेज है एंड यूटिलिटीज़ हैं। फिल्टर में जाएंगे तो सबसे पहले ये हम ड्रैग कर लेंगे पहले वाला इफेक्ट अपनी वीडियो पर। नहीं, पहले हम इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करेंगे। ये वीडियो देखिए आपने, ये कैसे है। अब हम जब इस पर ये फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे तो जब इस पर हम प्ले करेंगे तो इसमें ये चेंजिंग्स आ गई है, कुछ लाइनिंग्स आ गई है। अनदर वन हम जब सेकंड क्रोमेटिक ये लाएंगे, यहाँ पर प्ले करेंगे, इसका इफेक्ट कैसा रहेगा। ये थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट हमारी ओल्ड वीडियोस जैसी होती थी वैसे ही ये प्ले, ये कलर्ड वीडियो थी, अब ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दी है। अनदर वन इफेक्ट ये है, इसी तरीके से अगर हम अपनी वीडियोस के बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग करके अलग अलग शेप्स में, तो ये इफेक्ट हम यहाँ पर प्ले करेंगे। अभी हम देखेंगे हमारी ये एक सिंगल वीडियो थी, इसमें बहुत सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं एक ही वीडियो के। हमने कुछ भी नहीं, कैसे इसको ड्रैग करके यहाँ पर इसको हम इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से, इसकी स्पीड को एंड इसके लेंथ कर बढ़ा सकते हैं, कितनी देर तक हमें इस इफेक्ट को रखना है वो यहाँ पर ऐसा बढ़ा सकते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पर एक, अगर हम लाइटिंग्स साइड में बॉर्डर्स की तरफ से देना चाहेंगे तो ये वाला इफेक्ट्स हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये पूरी वीडियो की बैकग्राउंड में लाइटिंग्स आ रही है। ये फिश आई है, फिश आई में अगर हम अपनी वीडियो को करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। चारकोल वाला है, इसमें चारकोल टाइप का आ जाएगा। इस तरीके से हमारा वीडियो हमारा एक ही है, बस हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट इफेक्ट्स इस पर हो जाते हैं। एंड ये वाला है जो बॉर्डर्स में हमारी लाइटिंग्स शो करता है। लिटिल हल्की फुल्की लाइट, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी वाइट ही है इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अनदर वन यहाँ पर हम देखेंगे कि वीडियो के हमारे इस तरीके से एक मिरर टाइप का आएगा। ये उसके बाद और भी इफेक्ट्स हैं। अब हम सेकंड वन है ओवरलेज, इसको हम सबको डिलीट कर देंगे। ओवरलेज में हम हमारे पास ये है, बॉर्डर को हम फिल्म टाइप पर ये साइड्स में ये ब्लैकिश बॉर्डर देना चाहें तो इस तरीके से इस वाले इफेक्ट पे अप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा।
उसके अलावा अगर हम कोई फिल्म टाइप का हम बनाना चाहेंगे अपने फुटेज को, तो ये अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर ऊपर से नीचे से ये चलना शुरू कर दिया, जैसे कि फिल्म जैसे फिल्म में होता है। एंड ये वाला भी बॉर्डर्स को लाइटिंग देने का है। एंड इसके अलावा ये एक है, देखते हैं ये क्या है। इसमें पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। अनदर वन यूटिलिटी है। यूटिलिटी में देखते हैं एक मोज़ेक है। ये वीडियोस के किसी पार्ट को अगर ब्लर करना चाहेंगे हम, जैसे हमने ये यहाँ पर लाया एंड ये यहाँ पर आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको हम इसके साइज़ को इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये खासकर कोई चीज़ हाइड करना चाहेंगे, ब्लर कर देंगे इसके ऊपर एंड फिर हम प्ले करेंगे। अभी ब्लर हो गई, इसका फेस नहीं आ रहा जहाँ हम रखेंगे। इसके अलावा इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं हम एंड डबल क्लिक करके यहाँ पर इसका ब्लर अमाउंट है। अगर हम इसके ब्लर अमाउंट को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाहेंगे, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ये ऐसा है, कितना इंक्रीज भी डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओपेसिटी भी इसकी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जितनी हमें प्रोवाइड है उतनी हम कर सकते हैं। अनदर वन इज सिंपल बॉर्डर। अगर हम अपनी फुटेज में देना चाहेंगे तो यहाँ से हम दे सकते हैं। ये फुटेज, ये वाइट कलर की फुटेज, इसको डबल क्लिक करके हम इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं एंड कलर भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मल्टी कलर यूज हो सकता है, हम ऊपर से अलग नीचे से अलग। तो ये इसके अलावा हमारे पास एक इमेज मास्क है, ये एक अच्छा है। ये इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इस तरीके से अपनी इमेज को इस हार्ट में भी ले सकते हैं, स्टार में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी जिसमें भी हम लेना चाहेंगे उस पर डबल क्लिक कर दें तो ये अप्लाई हो जाएगा उस पर। उसके अलावा इस इमेज मास्क के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ से हम इसके पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं एंड इसकी विड्थ एंड हाइट को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं। ओके, तो उसके अलावा हमारे पास एक फेस ऑफ है या शेप मास्क भी एक है। शेप मास्क भी जस्ट लाइक इमेज मास्क जैसा है। इसमें यहाँ पर वही किया जो उसमें भी, इसमें भी हम इसके साइज़ को एंड विड्थ में सेम है, वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। जितने फुटेज का हमें चाहिए उस हिसाब से हम कर सकते हैं। यहाँ पर फेस ऑफ, जो फेस बिल्कुल सामने होगा उसको अगर हम छुपाना चाहेंगे तो वो फेस ऑफ के ज़रिए से हम कर सकते हैं। तो यह फेस ने इस छोटे बच्ची का था तो इसका फेस ऑफ हो गया, इनका फेस जो है नहीं सामने था तो इस वजह से यहाँ पर ये फेस हाइड नहीं हुआ, इसमें ब्लर हो गया। अब इसका फेस ऑफ, एक और फुटेज लेके थी फेस ऑफ के लिए अलग, ये वाली फुटेज हम ले लेंगे। अब हम यहाँ से इफेक्ट्स में फेस ऑफ का अप्लाई करेंगे। जितने भी फेस सामने हैं वो सब ब्लर हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें डबल क्लिक करके हम फेस ब्लर की जगह हम कुछ इमोजीज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इतने यहाँ पर दिए गए, हम ये वाला लगाए। अब आप देख सकते हैं, अब हम क्लिक करेंगे जो सामने जो है फेस के सामने इमोजी आ रहा है, उसका फेस नहीं सामने आ रहा है। उसके अलावा ये वाला हम ले लेते हैं फुटेज, इसमें हम फेस ऑफ टिल्ट, ये साइड्स में जो है टाइप का हो जाता है।
सेंटर में ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है। ऑटो एनहांस, इस तरीके से ये चंद यहाँ पर इफेक्ट्स पर हमने डिस्कस किया है। और ये बहुत सारे इफेक्ट्स इसके अलावा हम यहाँ पर इसका बट भी बना सकते हैं। यहाँ कुछ बने हुए हैं जो हम अपनी बाय डिफ़ॉल्ट ये बना सकते हैं अपनी तरफ से प्रीसेट्स, वो भी यहाँ से हम बना सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो ये चंद हमने डिस्कस किए इफेक्ट्स के रिलेटेड इसमें फिल्मोरा में, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीडियो एडिटिंग्स में। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस रहेगा, उतना हमारे पास ज़्यादा उस पर एक्सपर्ट होंगे। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, बाकी मज़ीद आप मज़ीद प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के रिलेटेड, एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं एंड एलिमेंट्स की सेटिंग्स एंड एडिट कैसे होते हैं ये। तो हमारे सबसे पहले एक वीडियो टाइमलाइन पर ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, जो एलिमेंट्स का एक ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं। सबसे पहले हम एक लव का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कोई सा भी हम चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये चूज़ किया, हमने यहाँ ड्रैग करके यहाँ लाया एंड ये अप्लाई हो गया। फिर इसके बाद हम इसको प्ले करके देखेंगे। तो ये वीडियो पर ऐसे इफ़ेक्ट करेगा। इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं यहाँ से, इसकी ड्यूरेशन भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। एंड डबल क्लिक करके यहाँ पर हम इसके थोड़ा बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम कलर चेंज करना चाहें, कलर में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको थ्रेशोल्ड भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी दे सकते हैं, ब्राइटनेस भी दे सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड में जाएंगे, यहाँ इसके बहुत सारे प्रीसेट्स आएंगे इस साइड पर। जैसे ये है, जो भी आप अप्लाई करना चाहेंगे यहाँ से कर सकते हैं। एडजस्ट में इसकी कलर रेंज को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके अलावा हम एक और ले लेते हैं, जैसे ये वाला हमने ले लिया, बिल्कुल वाइट है। इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कोई भी कलर चूज़ करेंगे, यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। इसकी ब्राइटनेस को घटा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से भी, एंड एडवांस में जाकर इसको यहाँ से भी हम कलर दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन जर्नी का है। इसमें भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये लाकर हमने यहाँ पर रख दिया, ये बिल्कुल वाइट है। येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, और भी जो है इस कस्टम भी कर सकते, जो बनाए होंगे हम यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं फेवरेट्स में, या यहाँ सेव एज प्रीसेट कर सकते हैं। जो हमारे सेटिंग्स उस हिसाब से हम सेव कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी मोशंस को भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे शेप से अगर हम शेप कोई लेना चाहेंगे, ये वाली हमने ले ली है, इसको प्ले करके इफ़ेक्ट देखेंगे वीडियो पर, किस तरीके से आएगा इसके अंदर। इसी तरीके से और भी शेप्स इसके अंदर है। हैंड रन यहाँ पर है,
एरोज़ हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बैड्स है, जैसे ये वाला बैज है, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं हम। एंड इसका जो मोशन है ये किस तरीके से यहाँ प्ले हो रहा है, इस तरीके से। अब इसका हम चेंज करेंगे, इसका मोशन पे जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अब ये ऐसे आएगा। इसी तरीके से हम ये वाला ले लेते हैं, ये इस तरीके से आ रहा है। इसको डबल क्लिक करके हम यहाँ से इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास ट्यूटोरियल्स के अंदर भी है, जैसे ये एरो है, ये इसको यहाँ से कलर चेंज कर देंगे हम। येलो है, ग्रीन कर दिया। मोशंस भी चेंज कर देंगे यहाँ से। इस टाइप का। उसके अलावा इसका हमारे पास ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो रोटेट भी हम कर सकते हैं, जैसे जैसे जितना हम आगे घुमाएंगे ये रोटेट होगा। फ्लिप भी कर सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी इसको फ्लिप कर सकते हैं हम, किसी भी एलिमेंट को। स्केल यहाँ से हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इसके साइज को भी कर सकते हैं। ये पोजीशन है इसकी। ब्लेंडिंग मोड ये अगर भी कर सकते हैं हम इसको। ब्लेंडिंग मोड के मुतालिक हम डिस्कस डिटेल करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। क्रोमा की जैसे इसके बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से। ड्रॉप शेडो देना चाहें तो यहाँ पर चेक करेंगे। अब इसका ड्रॉप शेडो, फिर इसकी इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना डिस्टेंस रखना है एंड कितना इसका ब्लर करना है, कितना इसका साइज रखना है, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ओपेसिटी वगैरह। एंड बैकग्राउंड इसका क्या रखेंगे हम, जो इसका ड्रॉप शेडो है, तो ये भी है इसके अंदर। उसके अलावा वेब के एलिमेंट्स भी हैं, जैसे हम यूट्यूब के लिए या अदरवाइज़ किसी और चीज़ के लिए हम ये थंब का यूज़ करते हैं, ये भी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज जैसे अभी बताया हमने कि ट्रांसफॉर्म के अंदर सॉरी यहाँ से इसका स्केल कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। कलर भी चेंज कर सकते हैं वेब के एलिमेंट्स पे, जैसे ये लोकेशन का एलिमेंट है, ऑडियोज़ का है, वीडियोज़ का है, ये है क्लिक करने का है। उसके अलावा पैड्स यहाँ पर है, इमोजीज़ भी है यहाँ पर, ये भी हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हमने यूज़ किया यहाँ पर। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर, सेम वही प्रोसीजर। कलर या एडवांस में जाकर प्रीसेट्स में भी कर सकते हैं, प्रीसेट्स देख सकते हैं इसके कितने सारे। ये इस तरीके से ब्लू का है, ग्रीन का है, तो फिर इसके बाद एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से।
जितना इसको यूज़ करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम ज़्यादा इसको क्लियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था एलिमेंट्स के रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लेंडिंग मोड इन फिल्मोरा। ब्लेंडिंग मोड फिल्मोरा में बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर चंद एक का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीडिया पे जाएंगे। यहाँ पर सैम्पल कलर्स का एक ऑप्शन है, ये वाला। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कलर्स आएंगे। हम यहाँ से ये वाला एक कलर इसको पिक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं टाइल्स के ऑप्शन में। यहाँ कोई भी हम लोअर 3D या कोई और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला एक ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे। यहाँ पर हमें ये इसके बैकग्राउंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक टेक्स्ट लेना है। इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं हम यहाँ से। डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करते हैं एंड यहाँ से साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं। हम यहाँ पर 150 कर देते हैं एंड इसको लाइन सेंटर कर देते हैं। 150 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 125। एंड ओके। इसके बाद हम यहाँ से मीडिया में कोई इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज एक ले लेते हैं यहाँ से। इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ इस इमेज को स्केल कर लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है, फुल स्क्रीन पर हमें आ रही है एंड ओके। इसके बाद हम दोबारा ट्रांसफॉर्म को बंद कर देते हैं। कंपोजिशन के ऑप्शन में जाएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपोजिशन। ये इसके बाद ब्लेंडिंग मोड है नेक्स्ट ऑप्शन, ये वाला। एंड यहाँ हम क्लिक कर देंगे। यहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल के बाद हम यहाँ पर सीधे स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये तो स्क्रीन चूज कर लेते हैं। देन अब हमारी जो इमेज थी वो इस टेक्स्ट के अंदर चली गई है। ये इसका इफेक्ट अप्लाई हुआ है। इस इमेज को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप डाउन करना है कहाँ पर रखना है। अब हम वीडियो प्ले कर लेते हैं यहाँ पर। ये इफेक्ट इसका आ गया है। ये हमने अभी इमेज पे किया है। इसके अलावा हम यहाँ से अब इमेज को जो है डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम कोई वीडियो, ये वीडियो है, हमें ये यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको भी एंड इसको भी। डबल क्लिक इमेज पर, सेम प्रोसेस। वीडियो पर जाएंगे, कंपोजिशन में नॉर्मल है तो स्क्रीन कर देंगे यहाँ से। नाउ अब हम इसको प्ले करेंगे। सेम प्रोसेस वही था। एंड अब जो ये वीडियो प्ले हुई है, ये प्ले हुई है इसके टेक्स्ट के अंदर जाकर प्ले हो रही है। तो ये एक इसका काम है ब्लेंडिंग मोड का। नेक्स्ट हम जैसे कोई लोगो है, जैसे ये एक लोगो यहाँ ले लेते हैं।
डबल क्लिक ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, इसको स्केल कर लेते हैं ऐसे भी एंड यहाँ से भी कर लेते हैं ऐसे, इस पोजीशन पे हम रख लेते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, कंपोजिशन में जाएंगे, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहाँ हमने स्क्रीन नहीं करना। अब इस इमेज का बैकग्राउंड जो वाइट है, ये लाइट कलर बैकग्राउंड है, तो यहाँ से हम डार्क कर देंगे। अगर बैकग्राउंड डार्क होगी तो यहाँ से हमने लाइट कर लेना है। अब हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं इसको, इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाता है। अब हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे वीडियो, यहाँ से इसका मोशन भी दे सकते हैं, जो हमने इसका ये लोगो डाला है हमने ये दे दिया है। नाउ प्ले, ओके नेक्स्ट ये वाला एक और ले लेते हैं, इस पर भी सेम प्रोसेस को ये कर लेते हैं। ब्लेंडिंग मोड डार्क एंड इसके स्केल को छोटा कर लेते हैं, जहाँ पर हमें एडजस्टमेंट आएगी वहाँ रख लेते हैं। जितने स्केल जितना साइज चाहिए उतना रख लेते हैं। मोशन प्ले, ये लोग हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं। इसके अलावा हमने इस वीडियो पर रिबन्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिबन है, कुछ भी टेक्स्ट पे लिख भी सकते हैं इसमें। डबल क्लिक, ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर डार्क कर देते हैं। मोशन देना चाहते हैं मोशन दे सकते हैं हम। यहाँ इसको प्ले करेंगे, ओके नेक्स्ट। और दे सकते हैं इसमें टाइटल लिख भी सकते हैं, कुछ भी। डार्क मोड मल्टीप्लाई भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एडजस्टमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर डार्क ही यूज़ होगा। एंड इसके अलावा हम यहाँ पर इसको ओपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हम इसको सेंटर में रख लेते हैं। Now play. अब फुल प्ले करते हैं पूरी वीडियो को। तो ये चंद चीज़ें थी ब्लेंडिंग मोड के रिलेटेड, तो आपके साथ हमने शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि फिल्मोरा के अंदर कुरान एक वर्सेस ये अरबिक जो कुरानी वर्सेस हैं ये कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर, या किसी ऑडियो के साथ या उसके अलावा। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑफलाइन का डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑफलाइन के लिए एक
कुरान की कोई भी PDF हो या JPG फॉर्मेट में कोई भी फाइल होनी चाहिए। तो जैसे मेरे पास एक है, ये PDF के अंदर है ये कुरान। तो हमने यहाँ से कोई भी वर्स अगर लेना है अपने फिल्मोरा के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ से स्निपिंग टूल का यूज़ करेंगे। हम सर्च बार में जो स्निपिंग हमने यहाँ से ऑन किया, ये ऑन हो गया। हम यहाँ से इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये एक ऑप्शन आ जाएगा प्लस का। फिर हम इसको क्रॉप कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। हमें फॉर एग्जांपल इतना ज़रूरत है, बिस्मिल्लाह तो बस हमने ले लिया ये आ गया। इसके बाद हम इसको फाइल पे जाकर सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद फाइल नेम कोई भी आप दे दें। सेव एज टाइप जो है यहाँ पर 3-4 है, गिफ भी है, JPG भी है, HTML भी है, लेकिन हमें पोर्टेबल PNG करना है। हम यहाँ से सेव कर लेंगे। ओके, हमने यहाँ पर सेव कर लिया। देन अब हम फिल्मोरा में जाएंगे। फिल्मोरा में सबसे पहले हम एक वीडियो ले लेते हैं, ये हम प्ले करेंगे। ये इस तरीके से चलेगा। हमें वीडियो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिटैच कर देते हैं ऑडियो, एंड वीडियो को कर देते हैं डिलीट। ओके, इसके बाद हम यही वाली फाइल अभी ले लेते हैं जो हमने लिखी, ये बिस्मिल्लाह वाली ले ली हमने, ये आ गई। इसको हम इस पर ड्रैग कर लेते हैं, ये आ गई यहाँ पर। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। ये यहाँ से बिस्मिल्लाह शुरू हो रहा है, तो हम इसको यहीं इस पर ले लेते हैं यहाँ पर, एंड हम प्ले करेंगे, ये इसके बराबर आएगा। यहाँ से इसी तरीके से हम नेक्स्ट हमारे पास और भी है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये वाली वर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हम एक, ये विजिबल नहीं आ रहा, कलर ले लेते फिलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट बराबर आए इसकी वॉइस एंड राइटिंग का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड जो है, इसके लिए हम इंटरनेट यहाँ से ऑन कर लेंगे। ये quranhelper.com, कुरान क्लिप हेल्पर, ये ऑलरेडी ये हमने क्लिक कर लिया इस पर, ये तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कौन सी आयत, कौन सा सूरा, अगर हम यहाँ पर सूरा नंबर 1 कर लेते हैं, सूरा अल-फातिहा आ गया, एंड यहाँ से हम पिक आया नंबर 2, 3 कर लेंगे। अब रहीम आ रहा है, 4 करेंगे, मालिकी यौमिद्दीन आ रहा। इसको हम यहाँ से अगर कॉपी करेंगे तो कॉपी से काम नहीं चलेगा, कॉपी हो जाएगा यहाँ से, लेकिन फिल्मोरा इसको लेगा नहीं, वो हम दिखा देंगे। हम टाइटल ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमने ले लिया यहाँ पर। इस पर अगर हम इसको पेस्ट करेंगे, ये आ नहीं रहा है इस पर,
अगर आएगा भी तो इसकी प्रॉपर जो है वो जो राइटिंग है वो सही नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर फॉन्ट्स इस तरीके के होते नहीं हैं जो इसको फिल्मोरा इसको यूज़ कर सके। इसलिए हम यहाँ से काम करेंगे, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, या स्निपिंग टूल से भी यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास है, डाउनलोड का ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं डायरेक्टली। ये हमारे पास फाइल डाउनलोड हो गई है मालिक यौमुद्दीन की। ये यहाँ हम इसको ड्रैग कर लेते हैं या कॉपी डायरेक्टली इसको। यह मैंने पहले इसमें इंपोर्ट करके रखे हैं। जैसे इसके बाद हमारे पास ये आएगा रहमान रहीम, तो अब हम यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं क्योंकि वॉइस के साथ अटैच होना चाहिए। अब हम देखते हैं मालिक यौमिद्दीन शुरू। इसी से हम यहाँ पर इसके उर्दू ट्रांसलेशन है, या यहाँ से हम इसको हम कॉपी कर सकते हैं। ये हम यहाँ कॉपी कर लें तो ये यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने इसका किया था। ये यहाँ पर आ जाएगा। ये प्ले करके हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने किया। इसके अलावा हम इसको अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो हम कॉर्लड्रा के अंदर या पावर पॉइंट में या फोटोशॉप में भी पीएनजी फॉर्मेट में लिखकर पीएनजी फॉर्मेट में सेव करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर हम जाएंगे फैक में तो यहाँ से हम डाउनलोड द फॉन्ट फैमिली, इसकी फॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, या आएंगे आपके पास रैर ऑप्शन में रैर फाइल होगी ये जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर हम यहाँ से इसको दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ से ये ले लेते हैं, एक टाइटल ले लेते हैं कोई सा। ये हमने ले लिया एंड यहाँ पर हम इसको फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट में हम यहाँ QCF फॉन्ट से स्टार्ट होते हैं।
जब हमने QCF किया तो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स आएंगे, ये आप देख सकते हैं। जो भी आपको QCF 001 से स्टार्ट होता है, QCF 604 तक होते डिफरेंट हाइट्स होती हैं, उस एंगल से हम यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, इसके ऊपर ये आ गया है। ये इस तरीके से भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये फॉन्ट इंस्टॉल करके। तो ये आज कुरान के रिलेटेड से वीडियो कि कुरान को कैसे ऐड करेंगे, कुरान के वर्स को कैसे हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट के ऑप्शन में, ये वाला जो ऑप्शन है। तो इसके लिए मेरे पास एक वीडियो है, मैंने बना के रखा हुआ है छोटा सा। जैसे ये हम इसको प्ले करेंगे, बस जस्ट इतना है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, यहाँ एडिट करके अब हम जब भी वीडियो कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, हमें इसको वीडियो में बनाना है। तो इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो देन यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, आप किस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। MP4 में, WMV, AVI, MOV, MP3 भी आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी फॉर्मेट यहाँ से चूज़ करेंगे जो आपको ज़रूरत हो, लेकिन वीडियो बनाने के लिए MP4 और MOV का ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बाकी फॉर्मेट्स जो हैं वो सभी डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं करते हैं। MOV सभी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, MP4 भी तकरीबन सभी को डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, कुछ एक को छोड़कर। तो इन दो में से आप कोई भी आप कर सकते हैं। WMV सबको सपोर्ट नहीं करता है, AVI सबको सपोर्ट नहीं करता है। MP3 बनाया तो MP3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद MP4 अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो साइज़ दिखाएगा 17.7 MB है। इसी के अगेंस्ट अगर हम यहाँ पर WMV को क्लिक करेंगे, ये ओनली 2.9 MB का शो करे, लेकिन ये सब में सपोर्ट नहीं करता है। AVI भी 3.5 है, MPG है 7.9 है। तो सबसे ज़्यादा MP4 ले रहा है, MOV भी कम ले रहा है, 3 MB ले रहा है। तो MOV या MP4 हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेम, यहाँ पर माई वीडियो है, कोई भी वीडियो हम यहाँ पर नेम रख सकते हैं जो हमारा वीडियो जिसके रिलेटेड होगा। उसके बाद सेव कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होती है वंडरशेयर। आप इसको चेंज करके कहीं पर भी रख सकते हैं जो आपकी जहाँ पर आप रखना चाहते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ ड्यूरेशन दिखाएगा कि कितना मिनट्स का है, कितने सेकंड्स का ये वीडियो है। उसके बाद यहाँ डिवाइस का ऑप्शन है सेकंड, यहाँ पर हम किसी भी iPhone, iPad अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ से वो भी हो जाएगा। देन यूट्यूब पे डायरेक्टली अपलोड करना चाहेंगे कर सकते हैं। यहाँ टाइटल हम दे सकते हैं, यहाँ पर इसका क्वालिटी है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कैटेगरी, यहाँ पर जो भी टैग वैग देना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब की, वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद Vimeo का भी ऑप्शन है। एंड DVD अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली हम DVD भी बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे। हम कोई उसका नाम नहीं रखेंगे, सीधे डायरेक्टली वंडरशेयर में ही रहने देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये यहाँ पर कन्वर्टिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये परसेंटेज दिखाए कितने % आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। देन आफ्टर यहाँ पर वेंडन का साउंड रिमाइंडर है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन रख सकते हैं कि जब हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा एक्सपोर्ट होकर तो हमें ये साउंड देगा। शट डाउन का भी ऑप्शन है, डू नथिंग भी कर सकते हैं। यहाँ टाइम इलैप्स टाइम है और यहाँ रिमेनिंग टाइम है, आप भी इसमें पॉज भी कर सकते हैं। अब हम वेट करेंगे कुछ देर के लिए। ये कंप्लीट हो गया है एंड हम फाइंड टारगेट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा फाइंड टारगेट होकर आएगा, यहाँ पर हम प्ले करेंगे।
तो ये वीडियो हम इसको इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखेंगे, ये MP4 फॉर्मेट है यहाँ पर, 17 MB का ये है। तो ये कंप्लीट हो गया है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन था ये। तो टोटल जो कंप्लीट हमने कर लिया है, जो फिल्मोरा का फुल कोर्स है ये हमने कंप्लीट कर लिया है इन शॉर्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। इजाज़त चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम।